सो द नेक्स्ट वीडियो इन आवर सीरीज इज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपका एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक आपको जैसा पता है कि वो फार्मूला वाला ही टाइप होता है हमारा, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला से आपका आधा से ज़्यादा सवाल जो है यहाँ पर आपको देखने में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और कैसे कैसे उसे याद रखना है, ये चैप्टर पूरा आपका कंफ्यूजिंग बहुत होता है। ठीक है, ईजी बहुत है, बट ये अगेन आपका कन्फ्यूजन से आपका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, या टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसी में आपको डिस्टेंस निकालना है, वो सब आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिएगा। जैसा कि टाइप 2 है कि आपको टाइम दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपको वहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूट करके निकालना है, तो उतना आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। अच्छा देखिए, बहुत बार हो सकता है कि आपको यहाँ पर मिनट्स में टाइम दे दे, तो वो कैसे निकालिएगा? सबको पहले आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 60। जैसे कि 3 आवर्स 20 मिनट्स है, तो 180 मिनट 3 घंटे का प्लस 20 मिनट उसका, तो 200 मिनट बटे 6। ठीक है, 200 मिनट बटे 60, तो यहाँ से आपका जो है आवर्स में टाइम निकल जाएगा। ये इसी को आप आवर्स मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्पीड दिया गया है 75 किलोमीटर्स पर आवर, तो 75 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 बटे 200 बटे 60। इसी में आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि किस में आपको 5/18 से करना है और किस में आपको 18/5 से करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में। मतलब आप अगर छोटे में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, तो आपका ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा, 5/18। ठीक है, क्या होगा? अगर आप किलोमीटर आप छोड़ दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको कन्वर्ट किस में करना है? आपको छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका 5/18 होगा। वहीं अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पे करना है, तो आपको 18/5 से करना होगा। मतलब क्या हो गया? अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मतलब आपको बड़े वाले में जब भी कन्वर्ट करना है तो ऊपर बड़ा वाला वैल्यू आएगा। जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, छोटे वाले में कन्वर्ट करना है, तो नीचे छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रख लीजिए। अब इसके बाद अगला आ जाता है आपका एवरेज स्पीड फॉर अ जर्नी का कंसेप्ट। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग ये एवरेज चैप्टर में भी पढ़ के आए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। अगर आपको जाने आने का डिस्टेंस का स्पीड दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है? 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy क्या हो गया? यहाँ पर 2 क्यों लिखे सर? 2 इसलिए लिखे क्योंकि जाना और आना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग को दिया नहीं है, तो आप जहाँ गए और उसके बाद वापस आए, तो एक बार गए एक बार वापस आए, तो 2 हो गया, टोटल डिस्टेंस 2 हो गया, 2d, तो 2 आ गया। x क्या हो गया? x हो गया आपका यहाँ पर 40, y हो गया आपका यहाँ पर 60, और यहाँ पर 40 + 60 नीचे आ गया, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स एट डिफरेंट स्पीड। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन क्या है कि अ मैन ड्राइव्स एट 50 किलोमीटर प्रति आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम एंड एट 70 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल टाइम। फाइंड इज एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जाना और आना नहीं है। ठीक है, यहाँ जाना और आना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाना है, तो यहाँ पर 2xy नहीं आएगा, यहाँ पर केवल x प्लस वाई बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका जाना और आना दोनों है, तो आपका x प्लस वाई वाला लगेगा। अगर आपको केवल जाना है, तो x प्लस वाई बटे 2 कर देना, आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक एक कंसेप्ट से आपका यहाँ पर आराम से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और वो भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टाइप 6 क्या होता है? टाइप 6 आपका यहाँ पर देता है कि 2 बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें आपको याद करने का मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि 2 बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर दोनों का स्पीड को माइनस कर देना है।
ठीक है, दोनों का स्पीड को माइनस कर देना। अगर कब, अगर दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर दोनों, अच्छा माइनस क्यों करना है, देखिए मान लीजिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो जल्दी आगे बढ़ेगी, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इनका जो डिफरेंस होगा 10 किलोमीटर पर आवर, इसी में आपको दिए रहेगा कि वो एक दूसरे को कितना पास करेगी, या 3 घंटे बाद उनका डिस्टेंस क्या होगा, या वो पोल को कितना पास करेगी, यही सब आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपका जहाँ भी दो आपका दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो दोनों का स्पीड को जो आपको माइनस कर देना है। अगर दो बॉडीज़ आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के तरफ मूव करे या एक दूसरे से जुदा मूव करे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करे या एक दूसरे से जुदा मूव करे, तो उसमें आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, दोनों को, दोनों का रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देना। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वन एट 50 किलोमीटर पर आवर, अनदर एट 65 किलोमीटर पर आवर। आप देखें कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों को माइनस किए। अब ये पूछा कि आपको दोनों का 3 घंटे बाद डिस्टेंस कितना होगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना, 15 किलोमीटर पर घंटा का डिफरेंस है दोनों में, मतलब 3 घंटा में कितना हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर। समझ में आया कैसे हुआ कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे में वो 15 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3 घंटे में कितना, 45 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। सेम वहीं आपका टू बॉडीज मूविंग एट अपोजिट डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल पूछ रहा है कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन 300 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दो स्टेशन है 300 किलोमीटर अपार्ट, एक 55 किलोमीटर प्रति घंटे में शुरू होता है, एक 65 किलोमीटर प्रति घंटे में शुरू होता है। अब आपको बताना है कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 120 किलोमीटर टोटल ऐड कर देना है, और उसको 300 क्या है, 300 आपका 300 किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब हम लोग को यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, स्पीड है टोटल 120 किलोमीटर, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रेन्स क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर एक ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या पोल को क्रॉस करिए, तब उसको कैसे करेगी। जो आदमी या पोल का आपका डिस्टेंस होता है, जो भी आपका जितना भी उसका लेंथ होगा, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, पोल का अपना या पोल या कोई आदमी का अपना कोई भी लेंथ या विड्थ नहीं माना जाता है। ठीक है, वो नेग्लिजिबल माना जाता है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ना डिस्टेंस नहीं बताएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप कंफ्यूज कहाँ होंगे कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं बताया। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका यहाँ पर ट्रेन का जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन ही आपका डिस्टेंस हो जाता है, और उसी को आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे कि सवाल देखिए, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस अ पोल। अब देखिए इसको यहाँ पर मीटर पर सेकंड में करना है, क्यों, क्योंकि ये 150 मीटर पे दिया है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट के आपका 15 मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया। टाइम क्या हो गया, तो टाइम हो गया आपका 150/15। 150 क्यों, डिस्टेंस 150 क्यों, क्योंकि जो ट्रेन का लेंथ है वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअली क्लियर रखिए, ये टाइप्स पे आप क्लियर रहिए, आपका आराम से एग्जाम निकलेगा। ठीक है, अब टाइप 9 देख लेते हैं कि जब प्लेटफॉर्म और ब्रिज आ जाता है। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करना है, सेम यही वाला कंसेप्ट लगेगा। बस डिफरेंस क्या है कि आपका जो है यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं दिया है, तो अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं दिया तो वो वाला कंसेप्ट देखते हैं। अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, तो अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आपका ट्रेन का लेंथ में ऐड हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और आपका ट्रेन का लेंथ दोनों ऐड हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब बाकी अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ आपको निकालना है तब कैसे निकालेंगे। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रनिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम।
यही आपको निकालना है। अब डिस्टेंस आपको दे दिया कि यहाँ पर 200 मीटर लंबा ट्रेन है, इसको अभी यहाँ पर रोकिए, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रहा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लिए, छोटा में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपका 25 सेकेंड में 500 मीटर कवर हुआ। 500 मीटर कवर हुआ, लेकिन ये 500 मीटर में आपका ट्रेन का लेंथ भी इंक्लूडेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे ट्रेन का लेंथ निकालते हैं तो आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लेंथ के साथ आता है, क्योंकि जब मान लेते हैं अगर ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है और ये ट्रेन का लेंथ है, ये ट्रेन का लेंथ है जो, तो जब ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का जब आखिरी सिरा जब तक ये वाला प्लेस को पार नहीं कर लेता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये अगर ट्रेन का लेंथ है तो यहाँ पर आपका माना जाता है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पार कर दिया। तो इसीलिए ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कैलकुलेट हुआ है 500 मीटर, और हम लोगों को पता है कि 200 मीटर ट्रेन का लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ 300 मीटर हो गया। अब 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। अब जब 2 ट्रेन आपको क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ मेहनत नहीं करना है, सीधा सीधा डिस्टेंस दोनों ट्रेन का जो लेंथ है दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का स्पीड को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। क्या करना है, दोनों का ट्रेन का लेंथ ऐड कर दीजिए, दोनों का स्पीड ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको पूरा कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप सारे कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं। 1058 का आपका यहाँ पर कोर्स है, क्लियर है। 1058 का कोर्स है, इसमें आपको यहाँ पर ऑफ़र्स चलते रहते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कोई ऑफ़र तो आप आराम से लिंक लगा लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1058 में आपको कोर्स मिलेगा, इसमें आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे टाइप वाइज, 20 प्लस मॉक टेस्ट, अब वो 30-40 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दे दूँगा बच्चों को। तो 30-40 मॉक टेस्ट, आपको सारे लेक्चर्स की सीरीज़ एवरीथिंग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 11 हम लोग यहाँ पर बोट्स एंड स्ट्रीम वाला कवर कर लेते हैं। अब देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यहाँ पर कैसे होता है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड जो होता है, अच्छा एक काम करते हैं, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले के लिए मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर्स भी ले लूँगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर भी ले लूँगा यहाँ पर, आप ताकि आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो है कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का 2 ही सवाल है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर, इसमें 4-5 टाइप के आते हैं कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड का आपको बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड, स्ट्रीम मतलब जो लहर का स्पीड है, ठीक है, लहर का स्पीड है वो ऐड कर देना। इसका अलग से पूरा फार्मूला रहता है, 4-5 फार्मूलाज है, तो इसके लिए अलग से 5-6 मिनट का एक लेक्चर, इसके बाद वाला लेक्चर ही इसके लिए 5-6 मिनट का आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, इस बोट्स एंड स्ट्रीम वाला, ठीक है, उसके नाम से। आगे देखते हैं, रेसेज एंड गेम्स ऑफ स्किल, हेड स्टार्ट बीट्स बाई, इन अ 200 मीटर रेस A beats B by 20 meter. If A speed is 10 meter per second, find A's time to finish the race and B's speed. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। आपसे क्या पूछा कि 200 मीटर का रेस है, A जो है B को 20 मीटर से हरा देता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला, जब A 200 मीटर भाग पाता है उतना में ही B जो है 180 मीटर भाग पाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। ए का स्पीड क्या है, ए का स्पीड है आपका यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए कितना मिनट में, कितना सेकेंड में इसे कवर करेगा, 20 सेकेंड में कवर करेगा, ठीक है। अगर वो 10 मीटर हर सेकेंड भाग रहा है तो 200 मीटर वो 20 सेकेंड में कवर कर लेगा, तो वो 20 सेकेंड में कवर कर लिया ए। अब देखिए ए टाइम टू फिनिश द रेस 20 सेकेंड हो गया। अब 20 सेकेंड में बी जो है वो 180 मीटर ही पहुंच पा रहा है, तो बी का स्पीड कितना हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 180/20, तो आपका 9 मीटर प्रति सेकेंड आपका बी का स्पीड हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। आगे देखते हैं, स्पीड इन्वॉल्विंग चेंज, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड चेंज टाइम, ठीक है।
ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे मैं देखते हैं, हालांकि आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आता है, बट ये आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। Had he traveled at 50 kilometers per hour, he would have reached 6 minutes early. Find the distance. देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल सवाल है। आपको यहाँ पर कुछ भी अगर सही में करना है तो जितना आप सीखें उसमें ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टाइम लेके आपको बताऊंगा। आप जितना भी अभी तक सीखे हैं उसमें ये सवाल आपका बन जाएगा, बट अगेन आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको कंसेप्ट लगाना कैसे। अगर आप एग्ज़ाम में आ गए और आपको ये सवाल देखने को मिल गया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं, और होता ही है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, ठीक है। अगर मेरे साथ भी ये एग्ज़ाम में ये हुआ है, ठीक है, और स्पेसिफिकली ऐसा टाइप के सवाल के ही साथ मेरे साथ ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे करना कैसे। आप कंसेप्चुअली समझिए। अब मैन कवर्स अ डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में वो कवर कर रहा है और 15 मिनट लेट चल रहा है। इससे क्या पता चला कि हम लोगों को डिस्टेंस यहाँ पता नहीं है, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, डी, ठीक है। अब उसको पहुँचना चाहिए था टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में उसे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो जो है 15 मिनट लेट पहुँच रहा है, ठीक है। कितना मिनट लेट पहुँच रहा है, 15 मिनट लेट पहुँच रहा है। अब अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे में जाता तो वो 6 मिनट अर्ली पहुँच जाता, जितना इससे पहुँचना था उसे यहाँ पर 6 मिनट अर्ली पहुँच जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम लोग को करना कैसे है। पहले इसका दो तरीका है, ठीक है। दो तरीका क्या है इसके, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा मेथड होता है यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूला। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ, जो ट्रिक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा कि जो एल्जेब्रिक मेथड है वो भी। तो इसका फार्मूला होता है S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, नीचे में S1 माइनस S2, ये आपका बार में आएगा, ठीक है। बार में आने का मतलब क्या होता है, बार में आने का मतलब होता है कि आपका प्लस माइनस से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये डेल्टा आप और कठिन बता रहे, डेल्टा कुछ नहीं होता है। डेल्टा जो होता है वो टोटल आपका डिफरेंस इन टाइम होता है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन टाइम, मतलब यहाँ 15 मिनट लेट, मतलब यहाँ पर अगर उसे इतना टाइम में पहुँचना है तो वो -15 में पहुँच रहा है, और उसे 6 महीने, और अब क्या हो जा रहा है कि अच्छा यहाँ -15 मतलब 15 मिनट लेट पहुँच रहा है। अब अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 6 मिनट अर्ली पहुँच जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से 15 फिर 6, तो टोटल 21 मिनट का डिफरेंस हुआ, राइट, 21 मिनट का डिफरेंस हुआ। अब इसे हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देंगे। आवर में क्यों कन्वर्ट करेंगे सर, आपका जो स्पीड है वो तो आवर में दिया हुआ है ना, तो इसे आवर में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब S1 इंटू S2, स्पीड क्या है 40 इंटू 50 बटे 50 माइनस 40 या 40 माइनस 50, जो भी लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो है आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला, और यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप, होता क्या है कि बच्चे ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में हम कॉमन सेंस से बना लें। तो अगर आप इस टाइप के सवाल को कॉमन सेंस से जाते हैं तब आपको कैसे बनाना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सारा वेरिएबल डिफाइन कर लेना है कि डिस्टेंस डी हो गया, टाइम टी हो गया, ठीक है। तो 15 मिनट लेट हैं अगर, तो अगर 15 मिनट लेट हैं हम लोग शुरू वाला उठाते हैं तो प्लस 15 बटे 60, ठीक है। 60 क्यों आ गया सर, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना है। अगर 6 मिनट अर्ली हैं तो, ठीक है, तो -6 बटे 60, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, हम लोग को टाइम ही निकालना है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को पहला है केस वन जबकि वो 15 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो कैसे करेंगे, d बटे 40 डिस्टेंस बाई 40 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो स्पीड है वो 40 दिया गया, ठीक है। d बटे 40 इज इक्वल टू टी प्लस 15 बटे 60, प्लस 15 बटे 60 क्यों, क्योंकि t में पहुँचना था और 15 मिनट लेट पहुँचा, तो 15 बटे 60, तो ये इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग केस 2 देखेंगे, केस 2 में हम लोग d बटे 50 करेंगे इज इक्वल टू टी माइनस 60 बटे 50 यहाँ पे। अब इसके बाद दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे,
उसके बाद हम लोग का आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग को डी टी वैल्यू मिलेगा, यहाँ से डी टी का भी रिलेशन मिलेगा, वो दोनों रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ये क्वाड्रेटिक मेथड है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल एकदम बाई हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है, बाई हार्ट आप लोग इसे याद कर लीजिए, और इसे मिस आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसे मिस आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं करना। मैं फॉर्मूला अच्छे से नीचे लिख देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर फॉर्मूला है S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, और एकदम अच्छे से इसे याद कर लीजिए। ये आपका क्विक रेफरेंस हो गया, सारा शॉर्ट फार्मूलाज, ठीक है। इसे आप यहाँ पर आराम से यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ रिलेटिव स्पीड का S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 गुना डेल्टा टी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, होप आपको ये समझ में आ गया। और इसके बाद आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का आप PYQ उठा के देख लीजिए, 90% सवाल आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग ये सेशन यहाँ का आपका ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।